नारायण 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 नारायण। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के नाम से लाखों लाखों बच्चे बच्चियों की जिंदगी तबाह हो गई और नशीली चीजें, घर से भाग जाना, दारू पीना, आई लव यू करके एक दूसरे को स्पर्श करना, याद शक्ति बर्बाद करना, माँ बाप के लिए और अपने लिए मुसीबत पैदा करते। 14 फरवरी को गणेश जी ने जैसे माता पार्वती और शिव जी का पूजन किया, ऐसे तुम लोग 14 फरवरी को माता पिता का पूजन करना। कलयुग में तप, उपवास, व्रत, धारणा, ध्यान, समाधि तो कठिन है, लेकिन चलते फिरते जागते देव, सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, उनका आदर सत्कार करना। बुढ़ापे में उनसे तुछड़ा व्यवहार न करना, उनको वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में, सरकारी आश्रम जगहों में मत छोड़ना। और सब मिलेगा लेकिन माता पिता नहीं मिलेंगे। और माता पिता तो जागृत देवता है। कितने दुख सहकर माता ने हमें जन्म दिया, पाला पोषा, बड़ा किया। पिता ने कितनी कठिनाइयों से हमारा भरण पोषण किया। माता पिता को साथ रखना, उनका आशीर्वाद लेना, मंगलमय जीवन निभाना, आपका मंगल होगा बेटे बेटियां। और फिर आपके भी बच्चे ऐसा आपका आदर करेंगे। मैंने मेरे माता पिता का आदर किया तो मेरा बेटा, मेरी बेटियां मेरा आदर करते, तुम भी करते हो। तो जो माता पिता और गुरुओं का आदर करते वो आदरणीय हो जाते। हमारा देश भारत हमेशा से दुनिया की नजरों में रहा है, क्योंकि हमारा देश संस्कृति प्रधान देश है। किसी भी देश की संस्कृति उस देश की पूंजी होती है, मगर कोई इस पूंजी को लुटाने लगा तो कभी कोई कुरीति आकर हमारी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश करती रही है। ऐसे में संतों महापुरुषों ने हमेशा से सत्य का बीड़ा उठाकर समाज को सही राह दिखाई है। वैलेंटाइन डे की वजह से युवक युवतियों की बर्बादी होती देख विश्व वंदनीय ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू ने मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की पहल की और जैसे गिरते हुए युवा धन को उन्होंने थाम लिया। रोशन जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे हो? बस बढ़िया। और आज सुबह सुबह याद किया? ये लीजिए। ये क्या है? देख लीजिए, मैं आपको बाद में मिलता हूँ, जल्दी में हूँ थोड़ा। ठीक है। और हाँ, वैलेंटाइन डे नज़दीक आ रहा है, ज़रा याद रखना। हरिओम। मैंने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मेरे हाथ लगी है और वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये है इंटरनेशनल डॉन डेटी। ये विदेशी एजेंट है और हमारी संस्कृति को मिटाना चाहता है। ये है डैनियल के, जो पैसे के दम पर धर्म परिवर्तन करने में माहिर है। यह है कपूर कपलान, इंटरनेट हैकर।
और ये है मार्क, इंडिया का मशहूर डॉन। हेलो। Hey Mark, how are you? झकास। I'm good. What about you? I want you to do something for me. I work for only money. Don't you know? Yeah, you'll get what you want. Oh, really? So tell me. India is developing very fast, Mark. It's a big market for us. The youth of India plays the major role. India has the highest number of young people. We want them to forget their culture and spread ours. But we're already doing the same thing. That's not enough. I want to destroy Indian culture completely So what's your plan? by selling porn, sex, pop culture, fashion, drugs, and Valentine's Day. So spread your men in every corner. It will require money. More money. I'll pay you hell lot of money you can't expect. So wait for my orders. और विदेशी षड्यंत्र के तहत ये सब मिलकर हमारे देश और हमारी संस्कृति को बर्बाद करना चाहते हैं। और हमारी बदनसीबी ये है कि इस काम में हमारे देश के कुछ लोग कुछ पैसों के खातिर इन सब का साथ दे रहे हैं। हमें इसका कुछ विकल्प ढूंढना पड़ेगा। इसका एक विकल्प है, मातृ पितृ पूजन दिवस। यही इसका मुंहतोड़ जवाब है। इसी से हमारे देश और हमारी संस्कृति की रक्षा हो सकती है। मातृ पितृ पूजन दिवस ने न जाने कितने घरों में खुशहाली की एक लहर सिला दी। कितने ही यंगस्टर्स वैलेंटाइन डे का शिकार होकर राह से भटक गए थे। वो भी आज के दिन अपने माँ बाप की पूजा और सम्मान करने लगे। और इसी वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में आकर मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। आ गए? आ गया जी। कैसा रहा? अच्छा। चैनल क्यों चेंज किया? अरे क्यों चेंज किया मतलब क्या? जब देखो सास बहू देखती रहती हो। बहू आएगी ना, पक्का तुम ऐसे ही झगड़ा करने वाली हो। अच्छा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा देखने दो। कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ऐसा लग रहा है द्वितीय युग चल रहा है। पापा? चैनल चल रहा है। अच्छा, मम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ। आते आते थोड़ी देर हो जाएगी। मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ। क्यों? वो अपना ग्रुप डिस्कशन प्रोजेक्ट है, ग्रुप स्टडी है ना, इसलिए। वो मिलजुल के पढ़ाई करते हैं ना। हाँ। एक काम करना, सबको यहीं बुला ले, चाय भी पिलाता हूँ सबको। नहीं पापा, वो क्या है कि वो प्रोजेक्ट का जो सब सामान है ना, वो मेरे फ्रेंड के घर पे, इसलिए हम सब लोग वहीं पे मिल रहे। तो जा फिर। मम्मी, हाँ? एक मिनट। हाँ पापा, आप न्यूज़ ही देखिए। हाँ। अरे पागल, रुक तू। क्यों बिगाड़ के रखते हो हमेशा मेरे खिलाफ? अरे समाचार देखो। हम सब यह जानते हैं कि 14 फरवरी मतलब वैलेंटाइंस डे। यंगस्टर्स एक दूसरे को रोजेस देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन बहुत जल्द ये एक बीती बात बन जाएगी, क्योंकि 14 फरवरी को MPPD के रूप में मनाने लगे हैं। MPPD यानी कि मातृ पितृ पूजन दिवस, यानी कि सच्चा प्रेम दिवस। इस दिन की शुरुआत एक महान संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा की गई है। सब मिलेगा लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। कितना कष्ट सहकर जननी ने हमें जन्म दिया है और पिता ने कितनी तकलीफें उठाकर हमें पाला पोषा पढ़ाया लिखाया। अब उनसे मुंह मोड़कर युवक युवती
आई लव यू करके एक दूसरे को भूलते हैं, एक दूसरे को काम की नजर से देखें तो जीवनी शक्ति का ह्रास होता है, दिल दिमाग कमजोर हो जाएगा, संतान कमजोर आएगी। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य कल्चर है। जी हाँ, 14 फरवरी के दिन हम सबको अपने पेरेंट्स की यानी कि माता पिता की पूजा करनी चाहिए, ठीक वैसे जैसे भगवान गणेश ने अपने माता पिता शिव पार्वती का पूजन किया था। गणेश जी ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा की, पूजन किया। एक बार नहीं 7 बार पृथ्वी के तीर्थ करने का फल मिल गया। एक बार नहीं पृथ्वी पर के देवताओं के दर्शन का 7 बार फल मिल गया, क्योंकि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। शिव पार्वती इतने प्रसन्न हुए कि गणेश जी के ललाट पर स्पर्श कर दिया, तीसरा नेत्र खोल दिया, बेटा तू प्रथम पूजनीय होगा। तो गणेश जी जब प्रथम पूजनीय हो जाते माँ बाप के आशीर्वाद से, तो हमारे बच्चे बच्चियां पर माँ बाप वैसे ही मेहरबान होते हैं। जब 14 फरवरी को बच्चे बच्चियां माँ बाप का पूजन करेंगे तो माँ बाप के हृदय का भगवान छलकेगा कि नहीं छलकेगा। प्रेम दिवस मनाना हो तो माता पिता का बच्चे प्रेम से पूजन करें और माँ बाप बच्चों को प्रेम से त्रिलोचन बनाने का संकल्प करें। ये बात लगभग सभी मान चुके हैं कि मातृ पितृ पूजन दिवस हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता से जोड़कर रखेगा और साथ ही साथ हमें अपने माता पिता के बलिदान के प्रति कृतज्ञ बनाकर अपने फर्ज से कभी भी विचलित होने नहीं देगा। पूजन करूं मैं माता पिता का, पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। शीश झुकाऊं, फेर लगाऊं, शीश झुकाऊं, फेर लगाऊं, आपका आशीष पाऊं मैं, तन मन अर्पित जीवन मेरा, तन मन अर्पित जीवन मेरा, चरणों में ही लगाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर माता पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर माता पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं।
संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। जीवन सफल बनाऊं मैं। जीवन सफल बनाऊं मैं। जा देख, रोशनी आया होगा। आ भाई आ। देखो ब्रो। हेलो। वेलकम। भाई आखिर पिंजरे से बाहर आ ही गया। हाँ भाई पहली बार आया है, सेलिब्रेट तो बनता है। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं पीता हूँ। अरे थोड़ा सा लेना। नहीं नहीं। लाओ भाई, कहाँ है? खाना पीना शुरू करो। हाँ। अरे अभी नहीं यार, फिर कभी। अभी एलेक्सिया आ रही है ना दोस्तों के साथ। अच्छा, उनको आने दो, सब एक साथ बैठ के खाएंगे। हाँ। उससे पहले क्या करते हैं, फिल्म देखते हैं वर्ल्ड क्लास का। क्या बोलता है? ठीक है। हाँ हाँ। कौन सी है? चेन्नई एक्सप्रेस? अरे राजधानी भाई, राजधानी एक्सप्रेस देख तो सही। लगा भाई एक्सप्रेस। ए छी। अरे देखना भाई। नहीं नहीं, मैं नहीं देखता हूँ। अरे देखना रे, गंदा है ये सब। ये है तुम्हारी वर्ल्ड क्लास मूवी? बंद कर इसे, बंद अरे कर। भाई देखना थोड़ा सा। नहीं। अरे देख। अरे एलेक्सिया आ गई बे, छुपा छुपा। जा देख भाई। ये ले तू चिप्स खा। ठीक था ना मूवी? कम ऑन गर्ल्स। Let's start the party. ये लो। रोशन, तुम नहीं ले रहे? नहीं नहीं, मैं नहीं पीता हूँ। अरे नहीं यार, ये भी बच्चा है। ये ले एलेक्सिया। लो। ये लड़का भी ना, रात का 1 बज गया है लेकिन घर आने की फुर्सत नहीं है इसको। अरे पढ़ाई करते करते थक के सो गया होगा, आ जाएगा सुबह। अरे ऐसे कैसे सो जाएगा? कैसे बाप हैं आप? फिक्र ही नहीं है आपको कुछ? चलो मैं भी सो जाता हूँ। बताओ। सारा सामान आ गया ना? हाँ मैंने चेक तो कर लिया है। अच्छा मैं देख लेता हूँ। रोशन, ये क्या हालत बना रखी है? अच्छा अच्छा, कहीं तो रात भर रवि और रॉकी के साथ तो नहीं था? कितनी बार समझाया है, उनके हाथ मत घुमा। आया बड़ा समझाने वाला। देख, मैं किसके साथ रहूं और किसके साथ जाऊं ये मैं तय करूंगा, समझा? और वैसे भी कल जिंदगी में पहली बार जिंदगी का असली मजा लिया है मैंने। जिंदगी में सच्चा प्यार मिला है पहली बार। अरे रोशन, तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो ना, ये इसकी शुरुआत है, पर इसका अंत बहुत बुरा है। आप भी समझ जाओ दोस्त, वरना ऐसा ना हो कि अपना घर परिवार सब कुछ खोकर इसी रोड पर लड़खड़ाते हुए मिलो। फर्क सिर्फ इतना ही होगा कि इस वक्त तुम नशे में हो और उस वक्त सब कुछ खो चुके हो। फिर तुम्हारी हालत पे दुनिया थूकेगी और उस हालत से बाहर निकलने के लिए हम जैसे दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। रोशन, क्या मस्त बोला रे ये। मस्त।
देख, मैं क्या करूँ क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा, तू मत बता मुझे। हाँ चला रोशन, आओ हम तुम्हें घर छोड़ देते। कोई जरूरत नहीं एहसान की तेरी, समझा ना? मैं अपना जा सकता अपने दोनों पैरों पे। हेलो हेलो रोशन, आए बड़े मुझे समझाएं। मैं कहती हूँ आप रोशन पे थोड़ा ध्यान क्यों नहीं देते? आजकल बहुत बाहर घूमने लग गया है। तुम बेकार में टेंशन ले रही हो, मुझे अपने रोशन पे पूरा भरोसा है। मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं आप? बाहर माहौल बहुत खराब है। अच्छा बाबा ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। नाश्ता तो करो। अरे फिर न्यूज़ चैनल? अरे वाह, चाय रेडी? हाँ, फिर जाना है ना हमें। कहाँ? ज्वेलर्स के वहाँ जो डायमंड सेट देखा था। अरे बाप रे। बाप रे क्या? ठीक है चलेंगे, कितने का देखा है? हाँ बस खाली कुछ रोशन। जी पापा। आजकल तुम्हारे आने जाने का ठिकाना नहीं है बेटे, कभी भी आते हो कभी भी जाते हो। कहाँ? ये तो तुम्हें ही पता होगा कहाँ जाते हो। देखिए पापा, मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा कि हर छोटी बात आपको बताते बैठूं। आज तू वैसे क्यों बात कर रहा है बेटे? पापा प्लीज, आप दोनों ना हर छोटी बात पे टोकना बंद कीजिए मुझे। रोशन। रोशन। इसीलिए कहती थी मैं, निकलता जा रहा है हाथ से। हाँ वो फॉलो तुम लोग भी ना। कहाँ थे तुम अब तक? मम्मी पापा के पास? प्लीज यार। क्या हुआ? मूड खराब है? बताओ ना। कुछ नहीं। गाइस 2 दिन बाद वैलेंटाइन है, तुम लोग इस तरह की बातें कर रहे हो, कम ऑन। मुझे पता है मेरे बेबी का मूड कैसे ठीक करना है। कहाँ है गुस्सा? कहाँ है गुस्सा? कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है। अलेक्सिया प्लीज यार। Hey guys, you know what? रवि मुझे वैलेंटाइन पे गोल्ड रिंग गिफ्ट कर रहा है। Wow, it's great. That's a great news. I'm so happy. तुम मुझे क्या गिफ्ट कर रहे हो? मैं फंस गया। मैं सोच रहे हो? नहीं करूंगा ना, लेकिन तुम्हारे लिए वो सरप्राइज रहेगा। वैलेंटाइन डे पे पता चलेगा। हाँ। Oh, so cute. How sweet. क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। एलेक्सिया को गिफ्ट देना है, पैसे भी नहीं है। पापा के पास कैसे मांगू, वो देंगे भी नहीं। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। क्या करूँ? हाँ करण, यस करण के पास मैं कुछ हेल्प मांग सकता हूँ। हाँ यस हाँ करण। करण 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 कहाँ गया? करण करण कहाँ गया ये? ये क्या? ओह अंगूठी। हाँ ये मैं एलेक्सिया को दे सकता हूँ। चलो अच्छा बस यहीं पे। अच्छा यहीं लो आ गए। अच्छा तो मैं चलती हूँ। ओके बाय, सी यू। अच्छा सुनो। हाँ वैसे कल क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं,
एक बात बोलनी थी. You know what? बोलो. Close your eyes. Huh? This is for you. Happy Valentine's Day in advance. Oh my God. I love you. Thank you so much. Love you too. I'm so glad. हे भगवान, क्या हो क्या गया मेरे बेटे को? शराब भी पीने लगा? क्या करूं मैं? क्यों किया ऐसे तूने? एलेक्सिया, जानकी, हाँ आई. कब तक सोएंगे लाट साहब? जगाओ उनको. अरे कब का जाग गया है? बहुत परेशान लग रहा है. परेशान लग रहा है तो परेशानी क्या है हमें बताए तो सही, तो उसका इलाज होगा ना. बुलाइए उनको. काफी हाई लेवल ड्रामा जब प्रिया ने ली शिव. क्या हुआ? रूम में तो नहीं है. नहीं है? पता नहीं कहाँ चला गया. हे भगवान, कुछ खाए पिए बिना ही चला गया. मैं देखता हूँ, तुम परेशान मत हो, ठीक है? हाँ. आ गए, वही होंगे लाट साहब. देखिए, स्वागत कीजिए. शर्मा जी हैं? पुलिस? हाँ? पुलिस? क्या बात है सर? सीमा जी का आरोप है कि आपके बेटे ने इनके घर से डायमंड रिंग चुराई है. सर, वो मेरा बेटा है. हाँ. मैं जानता हूँ उसे. वो ऐसा नहीं कर सकता. मैंने उसे अपने घर से बाहर निकलते हुए देखा था. हाँ बहन जी, आपने उसे निकलते हुए देखा होगा. सर, वो इनके बेटे करण का दोस्त है. घर पे गया होगा तो इन्होंने निकलते हुए देख लिया होगा. अब इसका मतलब वो चोर तो नहीं हो गया ना? मैं ये नहीं कह रहा कि आपका बेटा मुजरिम है, उस पे आरोप है. बाय द वे, वो है कहाँ? वो नहीं, बाहर गया है. हाँ हाँ, लेकिन आ जाएगा. ठीक है शर्मा जी, जब आ जाए तो थाने भेज दीजिएगा पूछताछ के लिए. सर, मैं खुद लेके उसे आऊंगा. वो चोर नहीं है सर, वो ऐसा कर ही नहीं सकता. ठीक है, चलता हूँ. हाँ. उसके पॉकेट में से मिला. मुझे अपने रोशन पे पूरा भरोसा है. वो चोर नहीं है सर, वो ऐसा कर ही नहीं सकता. वो मेरा बेटा है, मैं जानता हूँ उसे. वो ऐसा नहीं कर सकता.
आप ठीक तो है? आपको कुछ हो रहा है? सुनिए। क्या हो रहा है आपको? सुनिए सुनिए, आपको क्या हो रहा है? रुकी, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। सुनो शर्मा जी, क्या हो गया आपको? मम्मी, मम्मी, मम्मी। रोशन बेटा। आंटी, मम्मी पापा किधर है? तुम्हारे पापा को अटैक आया है, तो हॉस्पिटल लेके गई है तुम्हारी माँ। कब आया? आज सुबह। और पापा चले गए। जलती हुई अग्नि में हमारे हंसते खेलते परिवार की सारी खुशियां जलकर राख हो गई। पापा जाने के गम में मम्मी को भी सदमा लगा, और वो भी डॉक्टर साहब, कैसी मेरी माँ? तुम्हारी माँ अभी भी होश में नहीं है, वो कोमा में है। कब तक होश में आएगी वो? कुछ बोल नहीं सकते। तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के वक्त ये हाथों में ये रिंग मिली। माँ, मम्मी आप प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ ना। पापा भी छोड़ के चले गए, कम से कम आप भी मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। आई प्रॉमिस इसके बाद मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो ना मम्मा। आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन। आई प्रॉमिस मैं पहले की तरह अच्छा बच्चा बन जाऊंगा। प्लीज 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 मम्मा, आई एम सॉरी। आंटी नमस्ते। शर्मा जी के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ। आंटी, मुझसे गलती हो गई, हो सके तो मुझे माफ कर देना। रोशन, क्या हुआ? पवन मुझे माफ कर दो। तुम सही थे और मैं गलत। आज मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए। माँ भी अस्पताल में जिंदा लाश बनकर कोमा में पड़ी हुई है। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पवन, माँ बाप की मौत का जिम्मेदार बनके दुनिया की नजरों में
दुनिया की नजरों में मैं गुनहगार नहीं बनना चाहता हूं पवन, नहीं बनना चाहता। संभालो अपने आप को रोशन। जब जिंदगी में सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एक ही दरवाजा खुला होता और वो है भगवान और सद्गुरु का। वो ही फिर पार लगाते हैं। मुझे तो रोना इस बात पे आ रहा है कि हंसता खेलता हुआ मेरा दोस्त, जिसे सुधारने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो अपने हरकतों से बाज नहीं आया। कुछ दिन पहले इसी सड़क पर तुम शराब के नशे पे लड़खड़ाते हुए मिले, और आज वक्त और हालात के नशे में, वो भी तब जब सब कुछ खो चुका है। सही कहा पवन, तुम सही कहा। उस वक्त मैंने कहा था ना कि जिंदगी का सच्चा प्यार मुझे मिला है, सच्चा आनंद मुझे मिला है। सब झूठ, सब छलावा था। जिंदगी में अगर कोई सच्चा प्यार करता है ना, सिर्फ हमारे माँ बाप, बाकी और कोई नहीं, कोई नहीं। बस अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। चलो मेरे साथ। वैलेंटाइन डे नहीं है, षड्यंत्र है। इसके त्योहार के पीछे बाजारीकरण का। इट इज द मोस्ट सेलेबल इवेंट इन द वर्ल्ड। वैलेंटाइन के नाम पर कंपनियां बस अपना उल्लू सीधा कर रही हैं और लोगों में इसका बढ़ावा दे रही हैं। इन्हीं सब को रोकने के लिए एमपीपीडी की शुरुआत हुई और 14 फरवरी को ही एमपीपीडी मनाया जाता है। बट ये एमपीपीडी है क्या? एमपीपीडी यानी मातृ पितृ पूजन दिवस। इस दिन हम माता पिता की पूजा अर्चना करते हैं जो हमसे सच्चा प्रेम करते हैं। और इस एमपीपीडी की शुरुआत की किसने? एमपीपीडी की शुरुआत हमारे गुरुजी श्री आसाराम बापूजी ने की थी। बच्चों के माँ बाप का बुढ़ापा कहराने से बचे, बस
कहराते जाएंगे छोरे बेचारे ऐसे। जो छोरे अपने को नहीं संभाल पाते तो बूढ़े माँ बाप की क्या सेवा करेंगे। विदेश के माँ बाप नर्सिंग होम में, और हमारे यहाँ भी वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ रही। शर्म की बात। तो मैं सभी मुसलमानों का, सभी ईसाइयों का, सभी यहूदी पारसियों का, हिंदुओं का भविष्य मंगलमय हो और उनके बच्चों का जीवन मंगलमय हो, इसलिए मैंने भगवान को प्रार्थना की और भगवान ने मुझे प्रेरित कर दिया कि वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी के दिन मातृ पितृ पूजन दिवस का आह्वान किया मैंने। बच्चे बच्चियां प्रेम दिवस मनाए, लेकिन अपने माँ बाप को प्रेम करे। माँ बाप ऐसे ही मेहरबान होते हैं, लेकिन उस मेहरबान माता पिता को जब आप तिलक करोगे, पिता को, बेटा तिलक करे पिता को, बेटी तिलक करे माता को, माता के चरण धोए, वो पिता के चरण धोए, तिलक करे, हार पहराए और माँ बाप को प्रदक्षिणा करेंगे, तो माँ बाप तो मेहरबान होंगे, लेकिन माँ बाप का जो अंतरात्मा है वो भी बरस जाएगा और मेरे बच्चे बच्चियों की जिंदगी संवर जाएगी। शुभकामना बड़ा काम करती है। माता की आशीर्वाद जिन्होंने भी ली है वे बड़े ऊंचे ऊंचे पद को पाए हुए व्यक्तियों को मैं जानता हूँ। पवन जी, अगर आप मुझे नहीं मिले होते तो पता नहीं मेरी लाइफ का क्या होता, वो किस राह पर भटक जाती। सब ऊपर वाले के हाथों में, वो जो करता है अच्छा ही करता है। बापूजी मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने में मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई थी, पर उन गलतियों की सजा मेरी माँ को मत दीजिए। बापूजी, हे गुरुदेव, सिर्फ आप ही का सहारा है, मेरी माँ को बचा लीजिए प्लीज। हेलो, मिस्टर रोशन जी बोल रहे हैं? हाँ। आपकी माँ को होश आ गया है। क्या? आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। मैं अभी आता हूँ। बापूजी, आज तक मैंने आपके महिमा के बारे में सुना था, पर आज प्रत्यक्ष देख भी लिया। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। मम्मी, डॉक्टर ने बताया कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं बहुत खुश हूँ मम्मी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं अच्छा बन के दिखाऊंगा आपको। मैं प्रॉमिस अपना पूरा करूंगा मम्मा। आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए और फिर देखना, आपको जो पसंद है ना हम वो सब करेंगे। मम्मी, आई एम सॉरी। मेरी वजह से पापा हमें छोड़ के गए, पर आप नहीं जाओगे ना, कभी नहीं ना। थैंक यू मम्मी। तो ये थी मेरी जिंदगी की कहानी। वेस्टर्न कल्चर के कुरीतियों का मैं शिकार बन गया था, और बाकी और कोई ना बने इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। आज भी करोड़ों युवा वैलेंटाइन डे के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। उन्हें सही मार्गदर्शन मिले, ऐसा हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए। इसीलिए मैंने कुछ मीडिया रिपोर्टर्स को यहाँ पे बुलाया। वो आते ही होंगे। लीजिए, वो आ गए। प्लीज कम। हैव अ सीट। थैंक यू। प्लीज सिट सर। गाइस, वैलेंटाइन डे, जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। मैं वैलेंटाइन डे के बारे में ही बात कर रहा हूँ। जब वैलेंटाइन डे आता है तब रोजेस और लड़के लड़के के रोमांटिक पोजेस हमारे मीडिया पे ऐसे छाने लगते हैं, एक ऐसा माहौल बनता है कि उसमें युवान उस आंधी में अपने आप को डुबो लेते हैं और ऐसे बर्बाद हो जाते हैं कि उससे कभी बाहर नहीं आ पाते। कुछ देशों ने तो इस पर पाबंदी लगा रखी है, और जिन देशों ने इस पर पाबंदी नहीं लगाई है उन देशों के बच्चों का हाल देख लीजिए क्या होता है।
देखिए वीडियो। 12.5 लाख कन्याएं स्कूल जाते जाते प्रेग्नेंट हो जाती। कितनी बदकिस्मती है उन देशों की। उसमें 5 लाख कुछ हजार कन्याएं अबॉर्शन करा लेती और बाकी की 7 लाख कुछ हजार कन्याएं मां बन जाती है। स्कूल जाते जाते मां बन जाना कितनी बदकिस्मती है। और वो गंदगी हमारे देश को भी आंधी की तरह घेर रही है। जब तक कुंवारे हैं तो लड़के लड़कों की दोस्ती और कन्याएं कन्याएं की दोस्ती। लड़का लड़की को दोस्त बनावे, लड़की लड़के को दोस्त बनाए। ये पाश्चात्य उच्छृंखलता की गंदगी हमारे देश को तबाही कर रही। फिर उसमें और बड़ी तबाही आई वैलेंटाइन डे 14 फरवरी। छोरा छोरी को फूल दे और मैं तुझे प्यार करता हूँ, छोरी छोरे को फूल दे मैं तुझे प्यार करती हूँ। सत्यानाश हो जाता है। छोरा छोरी को फूल देके प्यार के बहाने एक दूसरे को मैं बोल नहीं सकता हूँ, ऐसी गंदी हरकतें करके खाली हो जाते हैं। फिर याद नहीं रहता, मार्क अच्छे नहीं आते और माँ बाप भला चाहते, उन माँ बाप को काटने को आ जाते छोरा छोरी। तो वैलेंटाइन डे ये करके पाश्चात्य गंदगी हमारे हिंदुस्तान को तोड़ रही है। तो मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उनका भी भला चाहता हूँ कि वैलेंटाइन डे के बदले 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ। तो मीडिया बंधु, हम इस वैलेंटाइन डे का प्रचार करके समाज को क्या दे रहे हैं? पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी ने सभी की मंगल भावना को ध्यान में रखते हुए ये आह्वान किया कि 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं। लेट्स सेलिब्रेट 14 फेब एज अ पेरेंट्स वर्शिप डे। यही कहना चाहता मैं आपसे। हम सब आपके साथ हैं। अब कोई युवक किसी युवती को झूठे प्रेम का नहीं, अपने माता पिता को सच्चे प्रेम का करेगा इजहार। इसी दिन का हम सबको इंतजार। नमस्कार। खिलखिला उठी है हिंदुस्तान की सरजमी, आसमां में गूंज उठी है माँ बाप की खुशियाँ। 14 फरवरी को अब बच्चे वैलेंटाइन डे के बदले मना रहे हैं पेरेंट्स वर्शिप डे, यानी मातृ पितृ पूजन दिवस। जहां देश समाज वैलेंटाइन डे जैसी कुरीतियों से परेशान होकर हताश निराश हो रहा था, वहां 14 फरवरी को संतानें अपने माता पिता का पूजन कर सच्चे प्यार का इजहार करें। ऐसा बापूजी ने समाज को ये सुंदर विकल्प देकर परिवारों के जीवन को खुशहाली से भर दिया है। वक्त बदल रहा है। शायद लोग अब ये समझने लगे हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तभी तो संत समाज ही नहीं, राजनेताओं, समाज सेवियों और गणमान्य नागरिकों ने भी बापूजी के इस कदम को सराहनीय बताया है। खबर लाइव अब ला रहा है एक और सनसनीखेज खबर। वैलेंटाइन डे के नाम से आज की जनरेशन को शराब, सिगरेट, ड्रग्स आदि का गर्म बाजार करने वाला एक विदेशी षड्यंत्र सामने आया है। इसके तहत इंडिया का माफिया डॉन मार्क पुलिस द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया है। मामला सीबीआई के हाथ में आने से लगता है कि इस षड्यंत्र का पूरा खुलासा जल्द ही हो जाएगा। आप देख रहे हैं खबर लाइव, मैं हूं नेहा कपूर।
मुझको पाला था, कैसे उसे खिलाऊं और कैसे खाऊं मैं। माता पिता के उपकारों का कर्ज कैसे चुकाऊं मैं। माता पिता के उपकारों का कर्ज कैसे चुकाऊं मैं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माँ की कदर न जानी, ठुकराया प्यार पिता का। झूठे प्यार की मोह माया में दिल दुखाया अपनों का। मांगू कैसे क्षमा मैं, कैसे प्यार वो पाऊं मैं। मांगू कैसे क्षमा मैं, कैसे प्यार वो पाऊं मैं। माता पिता के उपकारों का कर्ज कैसे चुकाऊं मैं। माता पिता के उपकारों का कर्ज कैसे चुकाऊं मैं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। संस्कृति अपनी ही भुलाकर दुश्मन बन गया मैं अपना। माता पिता को दुख पहुंचाकर प्यार का देखा था सपना। बापूजी ने मुझे अनजान को राह सत्य की दिखलाई। माता पिता की सेवा करना बात यही बस सिखलाई। गुरु चरणों में रहेगी सारा जन्म बिताऊं मैं। गुरु चरणों में रहेगी सारा जन्म बिताऊं मैं। माता पिता पूजन परम कर्तव्य मानूं मैं। माता पिता पूजन परम कर्तव्य मानूं मैं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। आज कईयों की आंखें खुली हैं। इस बात का पता चला कि सच्चे हितैषी तो हमारे शास्त्र, सद्गुरु और माँ बाप ही होते हैं। पूज्य बापूजी कहते हैं कि जो अपने माता पिता का आदर करता है वो चिर आदरणीय हो जाता है। तो आओ हम आज ये संकल्प करें कि 14 फरवरी को हम मातृ पितृ पूजन दिवस ही मनाएंगे। धन्य है हमारी संस्कृति, धन्य है हमारे संत महापुरुष जो हमें सच्ची राह दिखाते हैं। यही हमारे देश की असली संपत्ति है, सच्चा धन है। ऐसे संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम।